सोचो किस तरह से इंसानियत तुम्हारी मर गई है अंदर से। अब किसी अपराध पर तुम्हारा गुस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि अपराधी जो है वो किस धर्म का है, किस पॉलिटिकल पार्टी से उसका नाता है। मैं बार बार आपसे प्राज्वल रवन्ना की बात कर रहा हूं, हासन का वो सांसद जो देश छोड़कर भाग गया। और उसके कई वीडियो सामने उभर कर आए हैं जहां करीब 2,500 अलग अलग मिसालें हैं जिसमें वो औरतों के साथ उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनके साथ जबरदस्ती कर रहा है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह वही देश है जिसने निर्भया भी देखा था और निर्भया को लेकर हम सब जो हैं उससे अफेक्टेड थे। हालांकि उस वक्त की सरकार ने 6 दिनों में मामले को सुलझा लिया था। मैं नहीं भूला हूं कि राहुल गांधी ने उस परिवार की मदद भी की थी। मगर आज इस मुद्दे पर हमारे प्राइम मिनिस्टर पूरी तरह से चुप हैं। सबसे शॉकिंग बात, भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे मामले का पता था। यहां तक कि हासन से एक नेता ने बीजेपी के आला कमान को खत भी लिखा था कि इसकी टिकट का विरोध किया जाए, मगर आला कमान ने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि जनता दल के साथ अलायंस जो करना था। एक और मिसाल याद है आपको? उत्तराखंड में अंकिता, उस पर दबाव डाला जाता है किसी बड़े राजनीतिक नेता के साथ रात गुजारने को लेकर और फिर उसकी मौत हो जाती है। हत्या का आरोपी भाजपा का एक नेता का बेटा। कितने प्राइम टाइम में आपने डिबेट्स देखा, बताइए ना? कितने प्राइम टाइम में आपने डिबेट्स देखा? बिल्कुल नहीं देखा आपने। कठुआ में 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म होता है और जो लोग गुनहगार होते हैं, जिन्होंने उस 8 साल की मासूम की हत्या की होती है, उनके पक्ष में रैली निकाली जाती है और रैली में 2 भाजपा के नेता होते हैं। हमारी महिला पहलवान जो हैं, जब वो मेडल हासिल करते हैं तो प्रधानमंत्री अपने घर बुलाते हैं, उनसे मिलते हैं, मगर जब उन्हें सड़क पर घसीटा जाता है, और सबसे शॉकिंग, जो व्यक्ति अपराधी है, यहां पर जो आरोपी है यानी बृजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ बाकायदा अदालत में चार्जशीट है। मगर कितना आउटरीच देखते हैं आप, बताइए ना? यानी कि अगर गुनहगार एक खास पॉलिटिकल पार्टी से है तो आप आउटरीच नहीं करेंगे। आप आउटरीच कब करेंगे? जब गुनहगार किसी दूसरे धर्म से है। अंकिता तो हिंदू लड़की थी ना। हमारी जो महिला पहलवान थी वो तमाम हिंदू लड़कियां थी। प्राज्वल रवन्ना ने जिन लोगों को शिकार बनाया उनमें से अधिकतर हिंदू लड़कियां रही होंगी। बताइए बताइए। मुझे तो शॉकिंग लगता है दोस्तों। अगर आज की तारीख में निर्भया हुआ होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि देखिए 2014 से पहले ये अलग देश था। अगर आज की तारीख में निर्भया हुआ होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसके कैरेक्टर को असैसिनेट किया जाता और जिन लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म और फिर बाद में उसकी हत्या कर दी थी, उन लोगों की जातियों, उनके धर्म को लेकर सपोर्ट होता। ये सब होता दोस्तों। और ऐसा नहीं है, ये मेरी कल्पना नहीं है। याद कीजिए हाथरस की गुड़िया के साथ क्या हुआ था। उसके कैरेक्टर के बारे में सवाल उठाए गए थे। प्राज्वल रवन्ना की जगह अगर कोई और होता, कोई इमरान खान होता, तो आप देखिए कितना बवाल मच रहा होता। एक मंच पर मैंने देखा प्रधानमंत्री को प्राज्वल रवन्ना के बारे में ऐलान करते हुए कि इनको सपोर्ट दीजिए। क्या उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं जानते थे कि उसके खिलाफ किस तरह के वीडियोस जो हैं वो सर्कुलेट हो रहे हैं? अरे प्रधानमंत्री की तो एजेंसी सब जानती है ना। जब प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी बेटी से मिलने विदेश जाती हैं तो उस पर ताना कसते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। तो मुझे बताइए, जो वीडियोस कर्नाटक में तैर रहे थे, क्या उनके बारे में प्रधानमंत्री अमित शाह नहीं जानते थे? और आप जानते हैं, अभी अभी मैंने अमित शाह का बयान सुना, वो कह रहे हैं, वो दोष दे रहे हैं राज्य सरकार पर। मगर मुझे बताइए, आपके हासन के जिला अध्यक्ष देवेगौड़ा ने बाकायदा वॉर्न किया था आपको, इससे टिकट मत दीजिए। आपने क्या किया था बताइए? आप मातृशक्ति की बात करते हैं। आपने बलात्कारी राम रहीम को पैरोल पर रिहा किया था सर। आपकी पॉलिटिकल पार्टी में कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह अभी भी ताकतवर है और उसे अब भी टिकट मिल सकता है। ये तमाम मिसाल हैं। मगर मुझे पॉलिटिकल पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि देखिए इस मंच पर अमूमन मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करता हूं। मेरी शिकायत आप लोगों से, आप जो जनता हैं, क्योंकि एक ज़माने में हम किसी घटना को लेकर आउटरेज होते थे क्योंकि वो जो विभत्स घटना होती थी उसकी इंटेंसिटी को देखकर। मगर आज हम ये देखते हैं कि भाई हत्याचारी जो है, जो बलात्कारी है, वो किस धर्म का है, हत्यारा किस धर्म का है। ऐसी कई मिसाल सामने उभर कर आती हैं जहां एक मुसलमान ने एक हिंदू गर्लफ्रेंड को काट कर फ्रिज में डाल दिया। मगर फिर ऐसी भी मिसाल आती हैं जहां एक हिंदू ने भी ऐसा काम किया था, मगर तब आप
वो आउटरेज न्यूज़ चैनल्स पर नहीं देखते। ये जो तमाम पापा की परियां हैं गोदी मीडिया न्यूज़ चैनल्स में, कितने डिबेट किए गए हैं बताइए प्राज्वल रवन्ना पर। इट्स अ शॉकिंग केस, इट्स अ शॉकिंग केस। ये चीज़ हमारी इंसानियत पर सवाल उठा रहा है, हमारे लोकतंत्र पर सवाल उठा रहा है। हमारा देश भारत जो एक करुणा वाला देश है उस पर सवाल उठा रहा है कि हम पॉलिटिक्स में इतने अंधे हो गए हैं, हमें इस कदर ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि जब कोई अत्याचारी होता है तो हम पहले ये देखते हैं वो किस धर्म का है। जिन लोगों ने आपको ब्रेन वॉश किया है वो तो अपनी पॉलिटिक्स के चलते कर रहे हैं, मगर आप अपने आप को क्यों बर्बाद कर रहे हैं बताइए। आप न सिर्फ अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि अगर हमें किसी के लिए इंसाफ की मांग करनी है तो पहले हमें यह देखना चाहिए कि अत्याचारी किस धर्म का। और सबसे बड़ी बात, कल को अगर अत्याचार किसी हिंदू लड़की पर भी हो और अत्याचारी हिंदू भी हो, पहले हम यह देखेंगे कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी का है। सही कहा या गलत कहा? बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, मगर मकसद ही यह था कि आपको झकझोरा जाए, मकसद ये था कि आपको बुरा लगे।